मोर छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज रायपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम आवास पर यह बैठक हुई है विधायक दल की, और इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। तो सभी विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हुई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायक लगभग मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हुई है रायपुर में। सीएम आवास पर हुई है विधायक दल की बैठक। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन से पहले अहम बैठक हुई है। सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम आवास पर यह विधायक दलों की बैठक। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन से पहले अहम बैठक हुई है। सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हुई है। सीएम आवास पर हुई है विधायक दल की बैठक। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन से पहले अहम बैठक हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम आवास पर हुई है विधायक दल की बैठक। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन से पहले अहम बैठक हुई है। सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहे हैं। जो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। ओम प्रकाश चंद्राकर जी, अहम बैठक हुई है बीजेपी माफी चाहेंगे कांग्रेस की और विधायक दल की यह बैठक थी, और इसमें सभी लगभग विधायक शामिल हुए हैं। रणनीति बनी है नामांकन से पहले। इस बैठक में क्या बातचीत हुई है? देखिए, जिस तरह से सबको पता है कि दो नाम है जो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए दो नाम जो है तय कांग्रेस के आलाकमान ने कर दिया है, और इसी के तहत आज सीएम हाउस में एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में तमाम जो मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे छत्तीसगढ़ के, और विधायक थे, तो जितने विधायक थे तमाम लोग इस दौरान बैठक में बैठे थे। बैठक में इन्हीं बात पे, इसी रणनीति पर चर्चा की गई है कि किसी तरह से क्रॉस वोटिंग की घटना सामने ना आए, और जो है एक मत से जो है यदि आला कमान ने कोई नाम दिया है उन नामों पर मुहर लगाई जाए और वोटिंग किया जाए। तो तमाम इसी मसले पर यह चर्चा रही। साथ ही बैठक के बाद वो सभी जो विधायक हैं वो विधानसभा की तो ओर रुख कर गए, और वहां पर नामांकन की प्रक्रिया जारी थी। जी बिल्कुल, तो नामांकन की प्रक्रिया जारी है, और वो जिस तरीके से लगातार आप बैठक के बारे में आप बता रहे थे कि एक मत से एक मोहर लगे, और इसी की तैयारी इस बैठक में की गई। कहीं कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो, ये ध्यान रखा जाए, ये कहा गया। तो बैठक में इसके अलावा और कोई मुद्दा तैयारी को लेकर, या जिस तरीके से लगातार विपक्ष एक आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ ये छलावा हुआ है और यहाँ के लोगों को राज्यसभा नहीं भेजा गया। अगर दिल्ली में ही ये तय होना था तो छत्तीसगढ़िया लोगों की क्या इसमें भूमिका है, ये जो इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? देखिए हैदर, जैसे कि पता है कि पार्टी के अंदर जो भीतर खेमे में सब कुछ ठीक फिलहाल तो नहीं चल रहा है। जब से घोषणा हुई है तब से लेके नाराजगी जो है वो नेताओं में है। वो नेताओं की जो उम्मीद रख कर बैठे थे कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन हालांकि ये चीजें खुलकर सामने नहीं आ रही है अभी तक, लेकिन यह तय है कि नाराजगी पार्टी के अंदर कई खेमे में चल रही है। इसी के मद्देनजर ये बैठक रखी गई थी, और इस बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा गया, जिसमें पीएल पुनिया
पूनिया भी मौजूद रहे और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं वो भी मौजूद थे, सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे, अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम नेता मौजूद रहे और एक मत से यही तय किया गया कि इस तरह से जो आला कमान ने जो फैसला दिया है, जो आला कमान ने जिन उम्मीदवारों को चुना है उस पर सहमति के साथ और एक मत से उन्हें वोटिंग की जाए और किसी तरह के क्रॉस वोटिंग की जो शिकायतें हैं वो इस तरह से ना है। तो बैठक में एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से हिदायत भी दी गई है कि क्रॉस वोटिंग की घटना कोई सामने ना आए, क्योंकि पार्टी के अंदर में नाराजगी तो खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी में नाराजगी जरूर है कि लोकल व्यक्ति को, जो छत्तीसगढ़िया व्यक्ति है, उन्हें किसी को स्थान नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, तो अंदर कुछ तो चल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है और सत्ता पक्ष में भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर तो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में लगातार आ रही होगी विधायकों के कि हमारे यहां से किसी को नहीं भेजा जा रहा, और ये सब कुछ दिल्ली में ही तय होना होता है, तो फिर हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट रह जाता है या हमारी क्या भूमिका रह जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से अब आप बता रहे हैं कि नामांकन करने के लिए रंजीता रंजन और राजीव शुक्ला पहुंच चुके हैं, उनके साथ में कौन कौन मौजूद है जो नामांकन प्रक्रिया इस वक्त चल रही है? देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया है वो मौजूद हैं, सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं, इसके साथ ही तमाम वरिष्ठ मंत्री और विधायक जो हैं वो विधानसभा में मौजूद हैं और सभी जो है जो प्रक्रिया है जो उसको फॉलो करते हुए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जी बिल्कुल, तो नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और जिस तरह से ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अब चूंकि इसको लेकर लगातार अब ये देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव करीब है, 2023 भी करीब है, 2024 भी फिर चुनाव है, तो ये जो नामांकन किए जा रहे हैं इसका नुकसान कहीं ऐसा तो नहीं कि 2023 में उठाना पड़ जाए कांग्रेस को? देखिए हैदर, फिलहाल अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि दावेदार तो कई आए थे, राज्यसभा में जाने के इच्छुक कई दावेदार थे, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी कहे जाने वाले नेता भी शामिल थे। तो तमाम लोगों के बीच में फिलहाल ये चीजें अभी नहीं आई हैं, उनकी खुलकर नाराजगी सामने या मीडिया में नाराजगी सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सियासी महत्वाकांक्षा होती है, इससे दुख तो जरूर होता है और नाखुशी भी जरूर होती है कि हमें ना भेजकर बाहर के लोगों को ही तवज्जो दिया गया, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि बाकायदा दिल्ली में मोहन मरकाम मिलने गए थे आला कमान से, उसके बाद जब वापस लौटे तो उनके साथ एक मीटिंग भी, दिन भर मीटिंग का भी दौर चला, इस मीटिंग में कई नामों पर चर्चा की गई, तो जाहिर तौर पे इस मीटिंग की औचित्यता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं फिलहाल कांग्रेस के अंदर खाने में। तो सीधी बात है हैदर, इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी तो है और अभी फिलहाल खुल के ये नाराजगी सामने नहीं आएगी, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को पुरजोर कोशिश करनी है कि वो कुछ भी हो जाए, एकजुट है सारे नेता और एकजुट होकर आने वाला 2000 चुनाव जो 23 का चुनाव है उसे होगा, न सिर्फ कहना होगा बल्कि दिखाना होगा और 2023 की तैयारी अभी से ही करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी ओम प्रकाश जी हमारे तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।